वेलकम बैक टू माय चैनल सखी रे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपीसी की तरफ से माइक्रोफाइबर फ्लैट मॉप का रिव्यू। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमारा ये प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ था और इसमें 9 मेजर अपग्रेडेशन रखे हैं, जिसमें लेबर सेविंग, डीप क्लीनिंग, वेट एंड ड्राई बोथ और हैंड्स फ्री है, 360 डिग्री रोटेशन है, रॉड स्टेनलेस स्टील है, स्पेस सेविंग है, बहुत कुछ नए इनोवेशन के साथ आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आया है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की थी। तो अब चलिए सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी असेंबलिंग कैसे होती है। तो देखिए कुछ इस तरह से आया था, बहुत ही बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील रॉड है, इस तरह के 2 फाइबर्स के माइक्रोफाइबर आए थे। ये स्टील का रॉड इसमें फिट हो जाएगा और इसका जो ग्रिपिंग है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। 2 रिमूवेबल पैड्स के साथ आया है। असेंबलिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस पार्ट को हमें इस पार्ट के अंदर अच्छी तरह से फिट कर लेना है और इसका 360 डिग्री रोटेशन भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए हर तरफ से ये मूवेबल है, तो आपकी क्लीनिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। किसी भी कॉर्नर में आपकी क्लीनिंग बहुत इजी हो जाएगी। माइक्रोफाइबर यहाँ पे जो दिया गया है, 2 माइक्रोफाइबर के पीसेस यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। आपके घर के किसी भी एरिया में बहुत अच्छी क्लीनिंग करेंगे। तो इसको इस में हमें अटैच करना है। वेलक्रो दिया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए 3 जो स्ट्रिप्स हैं, 3 स्ट्रिप में ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट को हमें अच्छी तरह से इंसर्ट कर देना है इस तरह से। ओके चलिए तो कर लेते हैं। पहले वेलक्रो को हम अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब ये जो साइड वाला पार्ट है, साइड वाले पार्ट को हम अच्छी तरह से जो तीनों जो हुक थे उसमें हम कर देंगे। अब ये जो पार्ट है इसको हम प्रेस करेंगे। देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ। इस पार्ट को इस तरह से प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा ये और टक करके एक साउंड आएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो बहुत ही इजी है, सिंपली आपको रोटेट करना है और ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। तो अब फिलहाल इसकी हाइट कुछ इस तरह की है, लगभग 3 फुट के करीब। और अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन लगभग आपका 5 फुट तक का एक्सटेंशन आ जाएगा और ये लंबा हो जाएगा। अब जो बैकवर्ड दिया है इसकी तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है। जो टिप टॉप सिस्टम रहता है उसी सिस्टम से इसको ओपन कर सकते हैं हम। और ओपन करने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर पे 2 सेपरेट सेक्शंस दिए गए हैं, जो कि पूरा 50-50 डिवाइड नहीं है, आप देख सकते हैं। ड्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे दोनों सेक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेनेज दिया गया है। ड्रेनेज बहुत अच्छा है, पानी बिल्कुल नहीं लीक करेगा और जब भी ज़रूरत पड़े आप ड्रेन कर सकते हैं। तो ये जो है ड्राई सेक्शन है और ये वेट सेक्शन है। यहाँ पे पानी दिया जाएगा और पानी देने के बाद इस सेक्शन में आके आपको ड्राई कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम ड्राई मॉप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो मुश्किल एरिया होता है वो है बेड का नीचे का एरिया। और हमारे बेड का 2 साइड दीवार से चिपका हुआ है और एक किंग साइज बेड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका नीचे वाला हिस्सा साफ़ करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से और कितनी एफिशिएंटली आप देख सकते हैं। पूरा जो डस्ट है उस डस्ट को इसने निकाल दिया है। देखिए किस तरह से एक्यूमुलेट हो गया है। बहुत अच्छी तरह से इसे आप क्लीन भी कर सकते हैं बहुत इजीली। अब जो वॉल्स है हमारे, ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि हमारा रोड साइडेड रूम है, बहुत ही धूल मिट्टी उठती है। जो भी हाई अबव फर्नीचर्स हैं ये मुझे सीढ़ी लगा के पहले साफ़ करना पड़ता था। अभी इसकी क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो गई है, बिल्कुल 2 मिनट में फटाफट ये सारी क्लीनिंग हो जाती है। चलिए अब देखते हैं वेट मॉप। तो पहले वेट मॉप को रेडी कर लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले हिस्से में पानी दे देंगे। तो पानी हमने भर लिया है। अब इसके बाद इसके लिड को लगा देंगे। यहाँ से वेट मॉप को और यहाँ से ड्राई करना है। तो हम अच्छी तरह से इसको क्लिप कर लेते हैं। और ये जो हैंडल है ये पानी की तरफ ही होता है, जिस पोर्शन में हमने पानी लिया है तो इसे खींच के ले जाना बहुत आसान होता है। तो ये जो एरिया है वेट और ये ड्राई करने के लिए, यहाँ से पानी निकल के वापस आ जाएगा। तो चलिए पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के शेप में लाना पड़ेगा हमें मॉप को, और इस तरह से एडजस्ट करके हमें पानी के अंदर देना पड़ेगा। तो जिस तरफ हैंडल है उसी तरफ है पानी। तो देखिए रॉड और इसको इस तरह से हमें पानी में देना है। तो आप देख सकते हैं मॉप का कलर चेंज हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। अब हम इसे ड्राई करने वाले हैं। तो ड्राई सेक्शन में हम घुसाएंगे। तो ड्राई सेक्शन में बहुत ही आसानी से और बहुत ही एफिशिएंटली आप देख सकते हैं सारा जो पानी है वो निकाल दिया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि पानी पूरा निकल जा रहा है। बहुत ही कम पानी रहेगा, जिससे आपका फ्लोर क्लीन बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए रेडी हो गया है वेट मॉप। अब हम क्लीन कर लेते हैं। लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, फ्लैट है, इसलिए इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। जो भी स्कर्टिंग्स के एरिया है, ये स्कर्टिंग्स बहुत ही आसानी से हमारा क्लीन हो रहा है। जो भी वॉल टाइल्स है, वॉल टाइल्स को क्लीन करना भी बहुत आसान है। हमारे एक जो वॉल है उसमें पूरा सीलिंग तक टाइल्स है, उसे क्लीन करना बहुत ही इजी होता है। ये सारे काम पहले बहुत ही मुश्किल होते थे, पर नाउ इट इज़ वेरी इजी। जो भी फर्नीचर के पीछे वाले हिस्से होते हैं, छोटे बहुत ही कम एरिया होता है, हर बार फर्नीचर खींच के निकाल के यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। फर्नीचर का नीचे का जो हिस्सा आता है बहुत ही कम स्पेस में ये चला जा रहा है, तो बहुत ही इजीली आप क्लीन कर सकते हैं। स्टेयर क्लीनिंग तो दोस्तों एक हेडेक है। तो हम देखते हैं स्टेयर क्लीनिंग कितनी आसानी से हो रही है। बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये एफर्ट दे रहे हैं हम। और ये जो स्कर्टिंग एरिया होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, इसे साफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ये भी कितनी आसानी से हम क्लीन कर पा रहे हैं। जो भी एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं घर के, वो हम किसी भी सर्कुलर मॉप से एकदम कॉर्नर तक साफ़ नहीं कर सकते, पर इसकी मदद से बहुत ही आसानी से साफ़ कर पा रहे हैं। जो भी रिजिड कॉर्नर होते हैं, हमारे सबके घर में कोई ना कोई अगड़म बगड़म कॉर्नर रहते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हमने देख तो लिया कि क्लीनिंग कैसे कैसे हो सकती है। अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद सबसे पहले जो पानी है उसको ड्रेन आउट कर देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब हम डिटैच कर लेंगे हमारे जो रबर पैड है इसको। तो इस तरह से हमने निकाल लिया और इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। तो एक बार और दिखा देती हूँ दोस्तों, इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये आप आसानी से वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। बहुत ही इजी इसकी क्लीनिंग है, बहुत ही जल्दी इसे आप ड्राई कर सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं। सॉफ्ट फाइबर है जिसकी मदद से ये डस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैब कर सकता है किसी भी सरफेस में, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी है। बहुत ही कम स्पेस में ये जो आपका मॉब है ये आप कहीं भी छोटे से कॉर्नर में रह जाएगा आफ्टर यूज़। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू दोस्तों। इस मॉब के आने के बाद मेरी क्लीनिंग की जो रूटीन है ये बहुत ही इजी हो गई है और मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इसकी प्राइसिंग है 1499। So I just hope you like the video. Then please like and subscribe to my channel.